परम शांति बापूजी। बापूजी, आज मेरा इस सवाल है कि आज कौन सा समय चल रहा है। जैसे शास्त्रों में, हमारे हिंदू शास्त्रों में बताया है कि कलयुग जो है 4,32,000 साल का है और उसमें से 5,000 साल बीत चुके हैं और अभी भी बहुत सारा समय बाकी है। और एक तरफ साइंस वाले या ये दुनिया के सब बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि दुनिया अगले 25 से 30 सालों के अंदर बर्फ हो जाएगी या विनाश हो जाएगा, या ऐसी कौन सी पावर है जिसने इस दुनिया को रोक रखा है, और अभी कौन सा समय चल रहा है और किसके हिसाब से चल रहा है, आप जरा बताइए। देखो, हिंदू शास्त्रों के हिसाब से तो जो ब्रह्मा का पहला पराग माना, ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो चुका है जी इस ब्रह्मांड को। और ब्रह्मा का दूसरा पराग माना, ब्रह्मा का दूसरा पराग का पहला दिन चल रहा है, उसमें 7वां मनवंतर चल रहा है और 28 का युगांतर चल रहा है, जो साइकिल बोलते हैं। साइकिल, जिसको समय का काल चक्र बोलते हैं। काल माना समय जी, काल का समय, काल चक्र चल रहा है। अभी उसमें 28 में भी 3 युग तो बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत चुका है। अब कलयुग का कई लोगों के हिसाब से 4,000 साल पूरा हो चुका है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो आए वो द्वापर के अंत में आए और भगवान कृष्ण के जाने के 1000 साल के बाद कलयुग शुरू हुआ, भगवान के जाने के बाद। तो समझो 4-5 हजार साल गए हैं, तो भी अभी कलयुग का 4,28,000 साल बाकी है। 4,28,000 साल कलयुग का बाकी। अभी तो लोग शास्त्रों के हिसाब से देखें, लोग कह रहे हैं कि कलयुग तो अभी पालना में सो रहा है, अभी तो बच्चा है छोटा। तो अभी जब छोटा बच्चा है और दुनिया की हालतें देख रहे हो, तो साइंस वाले भी चिल्लाए कि दुनिया ज्यादा समय चलने वाली नहीं है, इसलिए दूसरे ग्रहों पर ढूंढ रहे, मंगल पे हम ट्रांसफर हो जाए, इधर ट्रांसफर हो जाए, इसलिए साइंस और भी कर रही है। तो अगर ये दुनिया जो बचाने वाला है, वैसे तो दुनिया ज्यादा दिन चल नहीं सकती, अगर ये तो कोई बचा रहा है, मगर कौन बचा रहा है, क्यों बचा रहा है, उसके लिए हमारी वीडियो देखिए, हमारी यूट्यूब देखिए, उसमें सब बताया हो कौन बचा रहा है। केवल इस ब्रह्मांड को नहीं, इस गैलेक्सी भी खत्म होने की तैयारी है। गैलेक्सी में भी बीच में सुपरमासिव ब्लैक होल बना हुआ है, ऐसे साइंस वाले कह रहे हैं। अब यूनिवर्स भी जीरो कलामी आ गए, सारा मल्टीवर्ल यूनिवर्स भी चेंज हो रहा है। तो ये सब कुछ जो चलाने वाला है वो ही बचाने वाला है ना। तो क्या बापूजी ये दुनिया 4,30,000 साल चलेगी अभी? ये बड़ा प्रश्न है। मगर काल चक्र को और गहराई में भी समझो जी। जैसे शास्त्रों में कहा ना कि महाशिव की प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं जी। तो महाशिव माना गैलेक्सी का मालिक जी। तो अगर समय देखो तो ब्रह्मा का 100 साल माना महाशिव की एक पल, तो इसकी प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो समय का हिसाब देखा जाए तो जब महाशिव भी चाहेगा कि मुझे अब पूरा ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप करना है, तो वो तो 1 सेकंड में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने आप रोम रोम में समा लेगा। वो शास्त्रों में कहा है, तो उसको समय का बंधन लागू नहीं होता। तो वो 4,00,000 लाख साल तक राह नहीं देखेगा। उसके लिए तो एक पल ब्रह्मा का 100 साल, कितना? एक पल में ब्रह्मा का 100 साल। तब तो शास्त्रों में कहा ना कि जो गैलेक्सी के अंदर जितने ब्रह्मांड है, महाशिव के अंदर इतनी ताकत है, जो उसका महाकाल चक्र चला रहा है। महाकाल प्रलय में क्या होता है? तो वही महाकाल प्रलय है। वही महाकाल प्रलय, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो वो महाकाल प्रलय भी एक पल में कर देता है। कितना? उसके लिए किसी नहीं तो दूसरे ब्रह्मांड में अलग समय चलता है, तीसरे में अलग चलता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड माना अनंत कोटि शिव, और ये महाशिव है गैलेक्सी का मालिक। तो उसके लिए तो समय लागू ही नहीं पड़ता ना। ये तो काल चक्र है, वो तो महाकाल चक्र है। वो महाकाल का स्वामी है। तो बापूजी ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ इस दुनिया के अंदर, तो उस समय भी मानव बच गए और फिर से आज 700 करोड़ लोग फिर से हो गए इस धरती पे। तो आखिर अगर भगवान जो परमात्मा अगर दुनिया का विनाश करना चाहे तो उनके लिए तो 1 सेकंड का ही खेल है। अगर वो हवा ही खींच ले तो कोई नहीं बच सकता इस दुनिया में। तो बात यह है कि कौन ऐसा है जो दुनिया को बचा रहा है या अभी चलाना चाह रहा है? ऐसा है वो कोई जो मालिक होता है जी, चाहे गैलेक्सी का मालिक हो, चाहे यूनिवर्स का मालिक हो जी, चाहे मल्टीपल यूनिवर्स का मालिक हो जी, वो कुछ समय के लिए बचाकर गुप्त में आकर जी, संगम के संगम पर गुप्त में आकर जी, वो सारी
मल्टीपल यूनिवर्स को बचाना चाहता है, केवल धरती को नहीं, Okay. केवल इस एक सोलर सिस्टम को नहीं, केवल गैलेक्सी को नहीं, केवल यूनिवर्स को नहीं। मेरी पुरानी बहुत वीडियो में मैंने बोला है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी आकर जी वो मल्टीपल यूनिवर्स को चेंज करना चाहता है, इसलिए उसने ये सब बचा के रखा हुआ है और गुप्त में वो कार्य कर रहा है। जैसे विष्णु के अवतार हुए तो वो हमेशा वो धरती पे कोई भी संकट आता था तो वो अपना अवतार भेज के धरती को बचाना चाहते थे। जैसे गीता में भी कहा है ना, जब यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत जी अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सुजाभ्या। जी जब जब धरती पर धर्म ग्लानि होता है तो मैं आता हूँ, जी मैं आकर गुप्त वेश में। मगर जैसे भगवान राम और कृष्ण और वैसे विष्णु के कई 24 अवतार हुए, बोले अब कल की अवतार होने वाला है, बता रहे हैं ना सब। बिल्कुल कल की अवतार होने की तैयारी अब होगा तो सारा सफेद घोड़े पर आएगा। और पुरानी वीडियो में भी मैंने बोला हुआ है, कल की अवतार के बारे में मैंने वीडियो में बोला हुआ है। तो ये केवल एक ब्रह्मांड की बात नहीं है, शिव के भी 28 अवतार हुए, पुरानी वीडियो में बोला हुआ है। तो महाशिव की बात सुनो ना, गैलेक्सी का मालिक। शिव और महाशिव का डिफरेंस समझो। तो महाशिव गैलेक्सी का मालिक है, ऐसे परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक है। तो ये तो ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे ब्रह्मांड में आकर खुद ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद काम कर रहा है। गीता का भगवान कौन? भगवान स्पीकर तो जैसे अवतार होते हैं, मैसेंजर होते हैं, पैगंबर होते हैं, जो राम और कृष्ण जिनको कहेंगे अवतार है, तो किसके अवतार थे? लोग कहते हैं विष्णु के अवतार थे, कोई कहता है शिव के अवतार थे, मगर वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे। और भगवान कृष्ण के द्वारा जो गीता गाई गई वो गीता को कोई समझ नहीं गया। मेरे पहले बहुत एपिसोड में गीता का भगवान कौन उस पर मैंने कहा हुआ है, गीता का भगवान कौन और गीता में क्या ज्ञान दिया था। लेकिन प्रश्न भी यहाँ है कि इस दुनिया को कितने बचा साल रहा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी बचा रहा है, क्योंकि वो विनाश नहीं चाहता, वो परिवर्तन चाहता है, वो तत्व परिवर्तन चाहता है, वो विनाश नहीं चाहता। अगर वो विनाश चाहता तो कब का विनाश हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर कब के हो चुका होता, मगर थर्ड वर्ल्ड वॉर भी उसने रोका हुआ है और गैलेक्सी भी परिवर्तन हो जाता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो 4.25 लाख साल जो बाकी बता रहे हैं कलयुग में, तो वो जब मर्जी चाहे, मतलब महाशिव परम महाशिव चाहे तो कभी भी वो खत्म हो सकता है, कलयुग का एंड आ सकता है। मतलब वो काल चक्र जो है वो महाकाल चक्र है। चक्र किसके? चक्र महाकाल चक्र के हिसाब से चलता है जी। तो महाकाल चक्र में तो एक शिव बराबर पूरा ब्रह्मांड की आयु होती है। तो वो महाकाल चक्र वाला महाशिव महाकाल बन के 1 सेकंड में वाइंड अप कर सकता है, मगर वो वाइंड अप नहीं करना है, परिवर्तन करना है। इसलिए यहाँ कभी भी परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन पॉजिटिवली होगा, नेगेटिवली नहीं होगा। तत्व परिवर्तन होगा। धरती पर तत्व परिवर्तन करके धरती को भी परम तत्वों को परिवर्तन करना है। सब कुछ परिवर्तन करना है, गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, सब कुछ मल्टीवर्स को परिवर्तन करने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद काम कर रहा है। तो ये जो शास्त्रों में जो समय बताया ब्रह्मा के 50 दिन निकल गए, तो क्या ये सही है? एकदम। हिंदू शास्त्रों को या भारत के वेदों उपनिषदों को जो नहीं समझ पाते वो झूठ कहते हैं और 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा कह देते हैं। वो छोटे ज्ञान पे बच्चे हैं, अज्ञानी है, अपनी थियरी है। हाँ, अपनी ये लोग डेमोक्रेसी में बोल रहे हैं, बाकी तो वो कुछ भी नहीं है। मगर भारत के शास्त्रों को समझना, मैंने एक वीडियो में बोला हुआ है, भारत के 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराणों में समझना आजकल किसी के बस की बात नहीं है। और जो शास्त्रों में कहा, समय हो या जो भी कहा है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पुराण माना हिस्ट्री ज्योग्राफी, 18 पुराणों में हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बताइए। विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो, मार्कंडे पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, जो भी पुराण 18 पुराण हो, उसमें जो हिस्ट्री ज्योग्राफी बताइए, जो भी बताइए, सही है। तो बाबूजी ये कल्प प्रलय और अर्धकल्प प्रलय, उसके बारे में वो समय निकल चुका है अब? ऐसा है कि मैंने मेरे पुराने वीडियो में बताया हुआ है जी कि अर्ध प्रलय कब होता है, प्रलय कब होता है, कल्प प्रलय कब होता है, महाकल प्रलय कब होता है, महाकाल प्रलय कब होता है। अभी ये सब महाकाल प्रलय भी नहीं है, ये प्रलय माना परिवर्तन, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना जी, ऐसा बताते हैं। मगर यहाँ जो प्रलय होना है, हमारी बुक है ना अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय की बुक लिखी है जी। प्रलय का अर्थ, असली अर्थ क्या है? प्रलय, प्र प्लस लय, लय, लय माना सर्जन, प्रथम लय माना प्रथम सर्जन हुआ, इससे पहले की स्टेज, दुनिया की सर्जन होने से पहले की स्टेज जैसी बन जाएगी, उसको प्रलय कहेंगे। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय होने वाला है। और अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय की नॉलेज चाहिए तो हमारी बुक पढ़ी है। किसमें पढ़ी है वो हमारी बुक? इसी में YouTube में भी रखा हुआ उसका वीडियो, और उसके नीचे लिंक भी है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। और उसके ऊपर आपने पूरा एक्सप्लेनेशन जो दिया है, हमने 2 पार्ट में अलग अलग वीडियो बना के उसको अपलोड किया हुआ है इसके बारे में डिटेल। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी आकर
जी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो परिवर्तन करने वाला है। इसलिए उसको तो समय लागू नहीं पड़ता, उसके तो सेकंड का खरबों भाग बराबर यूनिवर्स का लाइफ खत्म हो जाए, मल्टीपल यूनिवर्स का लाइफ खत्म हो जाए। कि मल्टीपल यूनिवर्स का मतलब लाइफ माना उसकी सेकंड का खरबों भाग, वो इतना तो जैसे साइंस वाले बोलते हैं कि 2030 में दुनिया में पानी खत्म हो जाएगा या वॉट एवर, बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो क्या ये जो बोल रहे हैं ऐसा ही होगा या कैसे होगा? ऐसा है, जो वो बोल रहे हैं कि भाई ये साइक्लोन आएगा क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी बढ़ रही है जी, क्योंकि ये गर्मी बढ़ रही है तो सारे जो एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जी। कार्बन मोनोऑक्साइड, नेगेटिव वायु बढ़ रहे हैं, तो इनके कारण वायुमंडल चेंज होता है, तो नेचुरल कैलेमिटी बढ़ रही है। अब वो बात तो सही है उनकी, लेकिन अगर इस दुनिया को बचना है तो परिवर्तन चाहिए, हर चीज में परिवर्तन, चाहे तत्वों में हो, टेक्नोलॉजी में हो, क्योंकि अगर पॉल्यूशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये तो सही है कि आज से 100 साल नहीं, 500 साल नहीं, जो भी समय में कभी भी ये विनाशक तो होगा, लेकिन पॉजिटिवली कब कैसे होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझने के लिए। देखो साइंस वाले भी कह रहे हैं कि दुनिया अब बचाना बहुत मुश्किल है क्योंकि दुनिया इतनी विनाश के किनारे पर बैठी है। कई लोगों ने उसको पूरी दुनिया का नक्शा बना के बताया, ऑक्सीजन पर जी रही है दुनिया, ऑक्सीजन पे जी रही पूरी दुनिया, क्योंकि हर चीज चाहे तत्वों में पावर नहीं है। मैंने एक मेरी वीडियो में बताया कि खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, और श्वास लेने जैसी प्राणवायु नहीं है, तो इंसान जिएगा कैसे? कितनी आज डिसीज हो रही है पॉल्यूशन के कारण। WHO का एक रिपोर्ट है कि हर साल, वो बहुत पुराना रिपोर्ट मैंने पढ़ा था WHO का, कि केवल पॉल्यूशन के कारण दुनिया में 80 लाख लोग हर साल एवरी ईयर मर जाते हैं। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन अब परिवर्तन होगा कि विनाश होगा, दो ही चीजें हैं हमारे सामने। परिवर्तन होगा, पॉजिटिवली परिवर्तन होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि ये जो नेगेटिविटी है धीरे धीरे कम होती है। जैसे आपने एक वीडियो में 2050 फ्यूचर वर्ल्ड इन 2015 उसका एक टाइटल पे आपने बताया है कि दुनिया परिवर्तन होगी और पॉजिटिव तत्वों के अंदर परिवर्तन आएगा। बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे अभी एक नया भार्गव करके उन्होंने एक बिलियंस चेंज करके एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर उन्होंने लाइट, ये जो टेक्नोलॉजी है बिजली बनाने के लिए, 1 घंटा साइकिलिंग करो तो पूरा घर की बिजली 24 घंटे चलेगी, और समुंदर का पानी पीने लायक उन्होंने बनाया है, और बहुत सारी पॉजिटिव वो लोग कर रहे हैं। तो क्या ये इससे भी ज़्यादा परिवर्तन इन कम समय में आएगा? जो भार्गव का टीवी में मैंने शो देखा था उसका जी, उन्होंने जो भी बहुत अच्छी सोच है इनको दुनिया बचाने के लिए, पॉजिटिवली सोच है, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, चाहे धरती के अंदर से एक तार डाल के गर्मी ट्रांसफर करना, बहुत अच्छी सोच है। मगर आगे चलकर अभी समय आ रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि दुनिया के अंदर सबको फ्री ऑफ में एनर्जी मिलेगी, फ्री ऑफ में एनर्जी, पॉजिटिवली एनर्जी मिलेगी। ये नेगेटिव वायु क्रिएट नहीं होंगे। जैसे नेगेटिव वायु से आज एनर्जी मिल रही है, चाहे कोयला हो चाहे पेट्रोल डीजल जो भी हो, वो पॉजिटिवली एनर्जी होगी। ऐसे साइंटिस्ट अभी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद ऊपर जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ऊपर से, जो यूनिवर्स के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, यूनिवर्स से बॉर्डर से उतार लाके उनको परम तत्वों के साधन बनाएगा। आज साधन जो बने हैं तत्वों के साधन है, स्थूल तत्वों के साधन, चाहे कोई भी साधन हो, वो जो परम तत्वों के साधन साइंटिस्ट के द्वारा बनाएगा, ऐसी शोध होगी कि परम तत्वों के साधन बनेगा, तब बहुत न्यूक्लियर एनर्जी ऐसी पॉजिटिवली होगी, सबको फ्री हवा पानी खुराक भी शुद्ध जाएगा, लोगों को फ्री ऑफ मिलेगा, लोगों को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पानी भी एकदम अच्छा मिलेगा, हवा अच्छी मिलेगी, खाना भी फ्री ऑफ में मिलेगा, इतना खाना अच्छा होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और तो ये जो लोग विनाश की राह देख के बैठे हुए उनका क्या होगा? विनाश तो होना ही नहीं है। जो विनाश कह रहे हैं उसका विनाश नहीं होना है। विनाश होना तो जो विनाश के लिए कह रहे हैं वो तो बोले तो 1976 में विनाश हो जाएगा, 86 में हो जाएगा, 96 में हो जाएगा, 2000 में हो जाएगा, 2012 में बाइबल तक, वो माया कैलेंडर वालों ने भी 2012 में बोला था, दिसंबर 2012 तक जो, तो ये विनाश नहीं होना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी भी विनाश नहीं करता, वो परिवर्तन करता है। वो नहीं तो ऑलमाइटी अथॉरिटी इसको कैसे कहेंगे भी वो विनाश करेगा? चाहे शिव हो तो विनाश कर दे काल चक्र में, वो प्रलय नहीं है, अर्ध प्रलय कल प्रलय जैसा नहीं है, महाकाल प्रलय के महाकाल प्रलय जैसा नहीं है, ये परिवर्तन है।
ये ऑलमाइटी अथॉरिटी परिवर्तन कर रहा है, पॉजिटिवली परिवर्तन करेगा। एंटी ग्रेविटी के साधन आएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। आने वाले समय में वो बदल देगा, वो खुद करेगा और बदल रहा है। विनाश नहीं होगा। जो विनाश के लिए कह रहे हैं उनके मुंह काले होंगे। ठीक, परम चार।